अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो जी आज की वीडियो है हमारी चेक लिस्ट के बारे में। हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, कवर लेटर में क्या लिखना है, एनओसी लेटर कैसे बनाना है, बैंक स्टेटमेंट कितने महीने की होनी चाहिए, वो बैंक स्टेट कैसे बनानी है उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी है, आप जाकर देख सकते हो। उसके अलावा हम आपको आज ये बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं और आपने क्या करना और एप्लीकेशन आपने कैसे फ़िल करनी है, ये सारी चीज़ें हमको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आखिरी बार अखजन भाई जर्मनी के अंदर, दूसरी किसी कंट्री में पॉसिबल है फिर वीडियो बनेगी या दुबई में बनेगी इनके इंशाल्लाह। साथ। अब तो इनका मैंने चाका खोल दिया है। नहीं, मैंने एक वीडियो में बताया था क्यों नहीं वीडियो में आना चाहते हैं। मेन जो बात है कि लोग बस चस्के लेते हैं, निकल जाते हैं बस, लेकिन सुनना चाहिए प्रॉपर, आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। एक्चुअली अखजन भाई मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, माशाल्लाह बड़े स्मार्ट और ज़रा ना दिमाग इनका बड़ा कमाल का है। थोड़ा ऐसे चीज़ें फिट होती हैं इनके सॉफ्टवेयर में। मैं चीज़ें बाद वक़्त भूल जाता हूँ, फिर इनसे पूछता हूँ यार मैंने आपको क्या कहा था वो। जी जी। ये समझ लें कि मेरा इनका जो ब्रेन है ना वो मेरा डाटा सर्वर भी समझ लें आप। तो भाईजान चलें शुरू करें जी, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और होती हैं। देखें, चेक लिस्ट जो सी है, सबसे पहले तो चेक लिस्ट पे फोकस करना है। आपको कहाँ से मिलेगी चेक लिस्ट? आप वीएफएस की वेबसाइट से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप देखें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे आप साथ मज़ीद लगा सकते हैं, जिसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे ऊपर आएगा जी फ़ोटोज़, ठीक है। फ़ोटो जो आपने लगाने हैं 35x45, जो उनसे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है, ठीक है। तो वो आपको साथ लगाना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे फ़ोटो की मिस्टेक करते हैं। अभी लोगों को पता नहीं है कि बहुत से वीज़े इस पे रिजेक्ट होते हैं कि फ़ोटो अच्छी नहीं नहीं, बनाते। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किए हैं कि जी, भाई जी। फ़ोटो की वजह से जी। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। लेकिन देखिए इसकी रीज़न क्या है? हम क्या करते हैं, हम किसी भी अच्छे स्टूडियो पे चले जाते हैं, फ़ोटो स्टूडियो पे, वहाँ पे अपनी फ़ोटो बना रहे हैं। हुँ, जब हुँ, वहाँ पे फ़ोटो बनाते हैं, वो आपकी क्या करता है, फिनिशिंग थोड़ी कर देता है। हुँ, हुँ, लेकिन एक्चुअली जो उनसे वीज़ा ऑफ़िसर को ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। फॉर्म के ऊपर लिखा होता है कि क्लियर पिक्चर दें। आपके दोनों कान हैं, ईयर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आपके नज़र आने चाहिए दोनों फ़ोटो के अंदर। बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जो फेस का अंदर जो उसकी स्पेसिफ़िकेशन लिखी हुई है, उसके मुताबिक आना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपका फ़ोटो में प्रॉपर आप कैमरे में बना रहे हैं, फ़ोटो अच्छी तो नहीं लगती, सही लेकिन है। वो ही आपको देनी पड़ेगी। कोई फिनिशिंग, कोई फ़िल्टरेशन, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि आप वीएफएस ऑफ़िस जब जाते हैं, फ़ाइल सबमिशन के लिए आप वहाँ पे जाएँ, बिल्कुल कॉर्नर पे साइड पे वो बना हुआ है, 25 दिरहम लेते हर हैं। साइड पे है। देखें मैंने बहुत सारे वीज़े वीएफएस के थ्रू अप्लाई किए हैं, जी। खुद मैंने विज़िट किया और हर जगह फ़ोटो वाला होता है। फ़ोटो उनसे खिंचवाएँ यार, जी, 25 जी। रुपए की लालच मत करें। हाँ, बिल्कुल, इट्स बिल्कुल। मेरी एडवाइस है ये। जी, जी, ऐसा ही है। तो वो वहाँ पे करवाएँ, सबसे पहला फ़ोटो वाला। दूसरा ये कि आपके अगर ट्रैवल हिस्ट्री है, जितने भी पासपोर्ट की आप पे वीज़े लगे हैं, सबकी कलर कॉपी लगाएँ। A4 साइज़, ठीक है? और A4 साइज़ के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सेंटर में बिल्कुल करके जितने भी हैं वो साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएँ। एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। एनओसी साथ नहीं है तो वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है? उसके अलावा इंटरनेटी है, जिसको आपको एनओसी का थोड़ा-सा सब्जेक्ट भी बता दें ज़रा काइंडली। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा कि कंपनी अंदर ये लिखेगी कि ये बंदा है फ़लाँ फ़लाँ, तो इसका पासपोर्ट नंबर ये है, ये जाना चाह रहा है अपनी, तो हम इस पे कोई एतराज़ नहीं। इस डेट से इस डेट तक जा रहा है, जिसके अंदर आप अपनी सैलरी भी मेंशन कर सकते हैं, अपनी डेट भी मेंशन कर सकते हैं, और इस डेट को ये वापस आ रहा है, ठीक है? और हम इस पे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है? इसको ही कहते हैं एनओसी, यानी कि कोई एतराज़ नहीं है कंपनी को आप पे कहीं जाने का, इट्स ठीक है? मीन कि आपकी कंपनी को पता है, आपको कंपनी ने छुट्टी दी है कि आप वहाँ जा रहे हैं और आप वापस आ रहे हैं और इस डेट को आप ज्वाइन करेंगे दोबारा अपनी जॉब को। जी, जी। कॉन्सुलेट या एम्बेसी इस चीज़ पे मैं लास्ट टाइम थाईलैंड, एक नॉर्मल सा मुल्क है यार थाईलैंड, पता है उसने एमिरेट्स एयरलाइन वाला एक बंदा था, उसको उसने वापस भेज दिया। उसने कहा इसमें मेंशन नहीं है कि तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें अलाउ किया तुम जाओ। जी, 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 बहुत इम्पोर्टेंट है जी। देखें एक्सपीरियंस या नॉलेज इसी चीज़ को कहा जाता है यार, जी, कि अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। जी। और जो नीचे सिग्नेचर हैं वो आपके एचआर के मैनेजर के होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कंपनियां अपनी हैं या वो खुद ही से, फ्रीलांस वीज़ा पे हैं। जी, हाँ, जी। तो वो क्या करते हैं नीचे ओनर का नाम, ये यार ऐसा नहीं होता। एचआर का नाम लिखें, एचआर मैनेजर उसके सिग्नेचर करें, ठीक है, इस तरह का एनओसी लेटर। ओके जी, जी। कवर लेटर में क्या होना चाहिए आप और कवर लेटर होता क्या है? जी, कवर लेटर में ये है कि आपने अपना ही जो सी बायोग्राफी है, सब कुछ लिखना है कि मैं क्या हूँ, कितनी देर से यहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मेरे पास बैकग्राउंड पे क्या है। उसके अंदर आपने अपने स्ट्रॉन्ग टाइज़ मेंशन करने हैं। अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है तो आपको बताना पड़ेगा मेरी मिसेज़ है, बच्चे हैं, वो यहाँ पे हैं, और वो क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताना
करना पड़ेगा, अगर कोई हाउस वाइफ है तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा कि हाउस वाइफ है। अब क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है तो उसकी वीज़ा कापी और एमिरेट्स आईडी जो सी है वो भी साथ उसके अटैच कर दें, एक ही पेज के ऊपर 2 चीज़ें लगा दें। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी आप साथ लगा सकते हैं। ये कवर लेटर के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा, आप ये बताएं कि मैंने ये चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख के कि मैंने साथ अटैच की हैं, मेरे ये प्राइस हैं यहाँ पे और इतनी देर फिर वापस आना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ आप अपने कवर लेटर में कवर कर सकते हैं। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपने कितनी कंट्रीज़ ट्रैवल की हुई हैं, ठीक है। देखें आप इसमें कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जो आपसे रिक्वायर करती हैं कि डेट्स भी मेंशन करें। नॉर्मली अगर डेट्स मेरे जैसे आपने अगर 20+ कंट्रीज़ घूमी हुई हैं तो पूरा कवर लेटर इससे भर जाता है, लेकिन नॉर्मली कंट्रीज़ के नाम होने चाहिए। इवन जो आपका पिछला पासपोर्ट होता है उसको नए पासपोर्ट के साथ अटैच करके भेजें, ठीक है। तो आप उसमें सारी कंट्रीज़ मेंशन करें कि भाई मैं ये कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ और अब मैं आपकी कंट्री ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। बिल्कुल। उसके अलावा ट्रैवल इंटर्निटी है जिसे नहीं 1 मिनट, अच्छा एक अब आगे हमने क्योंकि पहले कवर लेटर हमने कंप्लीट ठीक करना है, अच्छा। तो चलें जी आगे। कवर लेटर में आपने क्या बताना होता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आप क्या कर रहे हो, कितनी देर से उस कंट्री में हो, क्यों आप अब उनकी कंट्री में घूमना चाहते हो। अच्छा उसके अलावा आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बतानी दिखानी होती है कि भाई आपके पास बैंक में कितने पैसे हैं और जिस कंट्री में रह रहे हो उस करेंसी में कितने हैं और उन जिस कंट्री में जा रहे हो उस करेंसी में कितने हैं। ये सारी डिटेल कवर लेटर्स के अंदर होती हैं। मेरे ख्याल में लोग आप भी जानते हो कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें और इस तरह का करके आपका कवर लेटर होना चाहिए। आपके माइंड में कोई चीज़ और है कवर लेटर? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आपको कवर लेटर का मतलब ये है कि अपने जो बायोग्राफी है हर चीज़ जो उनसे आपने एक्सप्लेन कर देनी है, लेकिन 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है उनको कि वो एक आपकी सेकंड चीज़ें भाईजान, मेरा ज़रा हाथ ठंडा हो गया, साइड डायरेक्शन चेंज कर लेते जी हैं। ठीक है, भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है, माइनस में है हम लोग इस बोला वक्त। भी नहीं जा रहा ठीक से। हाँ, और पानी जो पड़ा हुआ वो ऐसे है जैसे फ्रोज़न पानी है। इतनी ज़्यादा सर्दी है क्योंकि हम टेम्परेचर 35 से 32 से, दुबई में कल का 23 था, सॉरी 23 था, वो भी शायद मौसम ठंडा था इसलिए, और रात को चेक किया था हमने, रात जी, को जी, वैसे भी रात कम हो जाता है। तो चलें ठीक है जी, क्या कह रहे थे आप, सॉरी। ये तो हो गया कवर लेटर, फिनिश है। हाँ जी, आगे जो उनसे आपका डे टू डे प्लान, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये भी आपको साथ लगाना पड़ेगा। डे टू डे प्लान बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर जा रहे हैं 6 से 7 दिन, तो आपने 6 से 7 दिन के लिए बताना है आपने कि फर्स्ट डे आप मॉर्निंग से कहाँ कहाँ घूमेंगे, ठीक है। आप 2 से 3 जगह लगा दें डेली, ये बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि आपने प्लेसेस भी आपको पता होनी चाहिए। एक सेकंड मैं आपकी बात काट रहा जी, हूँ। आपने जहाँ रहना है, जो होटल बुक करना है, कोशिश करनी है कि वो सिटी सेंटर के अंदर हो, जहाँ भी आप जा रहे हो, ठीक है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये लगना चाहिए कि भाई इस बंदे को पता है, इसने रियली रिसर्च की हुई है। जैसे हम जर्मनी आए हैं, हम ठहरे हुए हैं मिट्टी के अंदर, ठीक है, MITTE। हाँ, जैसे भी प्रोनाउंसिएट होता है आप कर हाँ, लें, ये लेकिन ये बर्लिन का सेंटर है। तो हम कल उस साइड पे गए, आज इस साइड पे आए हुए थे, लेकिन आधे से वापस चले गए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। कल की निस्बत आज हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। कल तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी थक भी गए थे। एनर्जी लेवल पता क्या, जब मौसम चेंज होता है तो प्रॉब्लम होती है। चले खैर वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने सेंटर वाली जगह चूज़ करनी है, फिर आपने एक दिन में 3-4 डेस्टिनेशन के नाम बता दें। बिल्कुल ठीक है जी। सेकंड डे भी इसी तरह, थर्ड भी आगे कंटिन्यूसली चलते रहना, लेकिन इसको आगे आपने बड़े अच्छे तरीके से बनाना है। इस पर प्रॉपर आपने रिसर्च करनी है कि इसको कैसे किया जाए। इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, इस पर बताया जाए। इसी में बता दें आप। अच्छा, फिर क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मिट्टी एरिया में अगर आप वेस्ट साइड पे जा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट डे वेस्ट साइड की जो सी 3 प्लेसेस हैं वो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी कि अगर मैं वेस्ट में जा रहा हूँ तो इसके इर्द गिर्द ये 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप ईस्ट में जाएँ, ईस्ट में जो सी 2-3 चीज़ें हैं वो आपने बताना है। ये नहीं कि आज अभी आप प्लान बता रहे हैं, आज मैं ईस्ट में जा रहा हूँ फिर वेस्ट में जा रहा हूँ, तो वो कहेंगे कि हमें बेवकूफ़ नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं, उन्हें पता चलेगा क्योंकि ये उनकी सिर्फ कंट्री है ना यार, उनको ड्रामा कर पता रहे है। हैं। जी जी उनको पता, आप थोड़ी सी रिसर्च करो। जी जी बिल्कुल, और सर्च करके आप इसको बनाएं। वो प्लान आपका लाजमी देखेंगे ये किधर जाना चाह रहा है। 6 से 7 दिन का प्लान, मैक्सिमम 7 दिन का प्लान, 8 दिन का बहुत है, इससे ऊपर बिल्कुल ना बनाएं। इतनी देर का बनाएं। बाकी वीज़ा फीस पर डिपेंड करता है आपको कितनी देर का वीज़ा देता है, और ये भी उस पर डिपेंड करता है आपको मल्टीपल देता है या सिंगल देता अच्छा जी, हमने कितने दिन का प्लान दिया था जी? है। हमने 6 to 7 डेज, नहीं, हमारा 6 days। 23 से 27 तक था। 22 से 22 से 27 7 बिल्कुल, तो 5 डेज़ का 5 days। ठीक है। ये तो आप- भाई ये मैटर नहीं करता कि आप दिन ज़्यादा, उनकी मर्ज़ी है। उन्होंने हमें ज़्यादा वीज़ा दिया था, ठीक है। अच्छा, तो ये उन्होंने हमें क्या किया, हमने प्लान जो दिया था हमने सिर्फ 5 दिन का प्लान दिया था, लेकिन उन्होंने हमें लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया मल्टीपल, लेकिन सारा डिपेंड करता उन पे, ठीक है। तो
तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बनाएं, जब पूरे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देखें और चेकलिस्ट के मुताबिक जैसे लिखा है 1 2 3 4 फ़ोटो कापी आपने लगानी है पासपोर्ट की, उसके बाद फ़ोटोज़ है जैसे भी हैं उसके मुताबिक आप सीक्वेंस रखें। और जो फॉर्म फिलिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑप्शनल चीज़ आपने नहीं छोड़नी। अंदर फॉर्म में आता है ऑप्शनल, ठीक है कि ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने नहीं छोड़नी। कोई वीज़ा ऑफिसर को चांस नहीं देना कि वो आप पे कोई भी किसी किस्म का कहे कि यहाँ पे आपने क्यों छोड़ा है। जैसे अंदर जर्मनी का जो फॉर्म है उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि एमिरेट्स आईडी आपका और पासपोर्ट, उसकी डिटेल मांगता है, लेकिन वो ऑप्शनल है। कुछ लोग नहीं फिल करते, आपने लाजमी करना है, वो लाजमी आपने फिल करना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। उसके अलावा आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता हो गया, चेकलिस्ट के मुताबिक आपने रेडी कर लिए। अब आपने क्या करना है ऐसा सपोर्टिंग जो उनसा वीज़ा ऑफिसर को इम्प्रेस कर सके। ये बैक साइड पे इस तरह का क्रूज़ होगा, ठीक है। आपने ऑनलाइन क्रूज़ की बुकिंग करनी है, ठीक है। 1 दिन की 2 घंटे क्रूज़ टूर है यहाँ पे, ठीक है। बुकिंग करें, पे बिल्कुल ना करें, बुकिंग करके साथ लगा दें, ठीक है। अगर आपके पास लाइसेंस है, ठीक ड्राइविंग है, लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपके पास, तो आप यहाँ पे एक कोई भी कार बिल्कुल ना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो ना ज़्यादा चीप हो, मीडियम लेवल पे जैसे 250 के अराउंड अबाउट दिरहम में आपको 1 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वो ले सकते हैं, ठीक है। उसकी बुकिंग कर सकते हैं, उसकी बुकिंग साथ लगाएं, वो बड़ा एक्सपोर्टिंग हो जाएगा। और उसके अलावा जो बस का टूर होता है, ठीक है, हिप ऑन ऐसा करके कोई टूर है जो बस टूर है, ठीक है, वो आप बुक करें, वो भी साथ आप बिल्कुल लगाएं, उसकी बुकिंग भी लगाएं। 3 चीज़ों की आप बुकिंग लगाएं, 2 से 3 लाजमी, ठीक है। आप साथ बुकिंग लगाएं, लास्ट में इसको रखें, ठीक है। ये स्पोर्टिंग एक्स्ट्रा स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको पता चलेगा ये बंदा जो उनसे ये साथ लगाना चाह रहा है चीज़ें। जब आप ये चीज़ें साथ लगाएंगे, ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा अच्छा बनाएगा। हमने भी साथ लगाए डॉक्यूमेंट्स इस तरह के, ठीक है। और बाकी भी सबका मशवरा, ये देखें ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको कोई भी कंसल्टेंट नहीं देगा, ठीक है। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो उनसे आपको ये बता रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो उनसे आपको सपोर्ट करेगा और होपफुली जो उनसे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो उनसा वीज़ा वो सक्सेस होगा। डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर बता देते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोटो चाहिए जो आपने वीएफएस से खिंचवानी है। उसके बाद कवर लेटर, एनओसी लेटर, पासपोर्ट, वीज़ा आईडी कॉपी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट जो बैंक से स्टैंप होनी चाहिए। उसके अलावा आपका ट्रैवल ऑनलाइन नहीं निकलवानी है, ऐसे ट्रैवल ही प्लान डे टू डे नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं वेट निकलवाना। स्टैंप लगी होनी हाँ चाहिए। जी। अच्छा, डे टू डे आपका प्लान जिसे हम आइटनरी भी कहते हैं, ठीक है, जैसे हमने बताया वैसे का वैसा, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए जो booking.com से, हॉस्टल वर्ल्ड से, अगोडा से, बहुत सारी वेबसाइट से कर सकते हैं। फ्री कैंसलेशन वाली, फ्री कैंसलेशन वाली वो होती है जिसमें मेंशन होता है कि आप इस डेट तक फ्री कैंसलेशन कर सकते हैं। हॉस्टल हो या होटल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अब तक जितने वीज़े लिए हैं हॉस्टल की बुकिंग से लिए हैं। यार आपके बैंक में पैसे हैं 25-30 हज़ार और आप होटल बुक कर रहे हो यार, बिल्कुल 10,000 वाला, 5,000 वाला, 4,000 वाला, 3,000 वाला, 5 स्टार, 7 स्टार। यार ये बेवकूफ़ी है यार। मेरे अकाउंट में लाखों हैं फॉर एग्जांपल, मैं हॉस्टल की बुकिंग दे रहा हूँ, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी चॉइस है ना यार, ये कोई मैटर नहीं करता। मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना, नहीं भाईजान ये हॉस्टल बुकिंग नहीं। यार अगर किसी का हॉस्टल बुकिंग की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो कमेंट करके बताना यार, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। उसके बाद जनाब होटल बुकिंग के अलावा आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन है। कुछ लोग कंफर्म मांगते हैं, कुछ लोग रिज़र्व मांगते हैं। मैंने कई जो है डमी पे भी की हैं, कई जो है मैंने सिर्फ होल्ड की हैं, कई मैंने पे करके भी की हैं, फुली पेड की हैं। फुली पेड जो हाँ, हैं। बिल्कुल। और होटल फुली पेड हो या ना हो, मेरे ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं। मैंने आज तक कोई फुली पेड होटल लगाया ही नहीं है, नहीं ठीक नहीं, है। उसका उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा बस जी, कोई और चीज़ कंफर्मेशन। आपके माइंड में जो मैं भूल गया हूँ? नहीं नहीं, यही चीज़ें हैं हाँ, बिल्कुल। बाकी ड्राइविंग आप लाइसेंस आपका अगर गाड़ी है तो उसका मुल्किया भी लगा दें, ताकि जब आप रेंटे कार दिखाएंगे तो आपका लाइसेंस होना चाहिए जो उनको दिखे कि भाई ये बंदा गाड़ी, क्योंकि यूरोप में मेरे ख्याल दुबई वाले गाड़ी चला सकते हैं। बिल्कुल, ये विजिट सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद अप्लाई करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ, अपनी प्रोफाइल अच्छी करें, बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनाएं और बाकी ये डॉक्यूमेंट साथ लगाएं। होपफुली आप वीज़ा लेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं तो ये इंशाल्लाह है आप क्यों मेरी नहीं। कंट्री नंबर 23। और माशाल्लाह। बाकी जो है 20-22 कंट्रीज़ की मैंने जो वीडियोस बना के डाली हुई हैं, जो अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं या आप किसी कंट्री का वीज़ा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ ख़त्म। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइज़। और इनको गुड बाय कर देते हैं क्योंकि कल की वीडियो में ये नहीं आने वाले हैं।
बहुत शुक्रिया भाई, बहुत थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया मच, आपका थैंक भी यू जनाब, आपका। आपने बड़ी सपोर्ट की जी जी कि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जी जी जो है वो बताई है। जी जी। उनकी मोस्ट तरफ से वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। ओके जनाब, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय, चाओ।